हर जुल्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है। इसलिए जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। लेकिन अचानक आपकी नींद टूटती है और 3 दिनों में आपने पूरे लोगों को परेशान करके रखा है। बड़ी मछलियां कब पकड़े जाएंगे? अगर शराबबंदी को धरातल पर उतारना है तो और बाकी जगहों पर छापेमारी कर लीजिए, वहाँ नहीं कर पाइएगा। पुलिस वर्दी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दुल्हन के कमरे में घुस करके बिना लेडीज कांस्टेबल के, ये किस पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है? आतंकवादियों को भी पकड़ने में शायद पुलिस इतनी तत्परता नहीं दिखाती होगी। ये तो जिस तरह से पुलिसिया राज कहा जाता है, अंग्रेज के शासन का याद आ जा रहा है। शराबबंदी कानून के नाम पर पुलिस ने जिस तरीके से राजधानी पटना के अंदर बिना महिला कांस्टेबल के लड़की और उनके घर वालों की तलाशी ली, उसके बाद अब सियासत तेज हो गया। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तिवारी जी, जिस तरीके से पटना पुलिस की तस्वीर निकल के सामने आई है, हालांकि शराबबंदी के विरोध हम नहीं कर रहे हैं, कानून सख्ती से पालन हो यह सही है, लेकिन जो तरीका पुलिस ने अपनाई वो कहाँ से जायज़ लगता है आपको? देखिए, शराबबंदी के खिलाफ कोई भी सभ्य समाज नहीं हो सकता है, सब लोगों का समर्थन मिलेगा। लेकिन जो कल 2-3 दिनों से तांडव हो रहा है, ये तो जिस तरह से पुलिसिया राज कहा जाता है, अंग्रेज के शासन का याद आ जा रहा है। इतना तत्परता पुलिस कब कहाँ दिखाती है? किसी मामले में अपराधियों को पकड़ने में तो नहीं दिखाती है, आतंकवादियों को भी पकड़ने में शायद पुलिस इतनी तत्परता नहीं दिखाती होगी, बाकी मामलों में नहीं दिखाती है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से पटना राजधानी में बाकी जगहों पर जिस तरह से शादी ब्याह का दिन है, बाहर से लोग आए हैं, बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में गलती से किसी के कमरे में मिल जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप उनको सजा दीजिए, लेकिन कानून पुलिस वर्दी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दुल्हन के कमरे में घुस करके बिना लेडीज कांस्टेबल के, ये किस पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है? बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके पास गृह विभाग है, ये तुगलकी आपके फरमान को पालन कराने के लिए जो जनता में दहशत का माहौल है, भय व्याप्त है, लोग बाहर से आए शादी अटेंड करने के बदले वापस लौट रहे हैं सारे लोग, जुर्म किसी का पकड़ा जा रहा है, जेल जा रहा है कोई। बड़ी मछलियां कब पकड़े जाएंगे? अगर शराबबंदी को धरातल पर उतारना है तो और बाकी जगहों पर छापेमारी कर लीजिए, वहाँ नहीं कर पाइएगा। आप सिर्फ जहरीली शराब से गरीब मरेंगे, और जो परोसने वाले हैं, शराब लाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, वो कब पकड़े जाएंगे? तो ये सरकार जिस तरह से आज कर रही है, ये बिल्कुल ही नाजायज़ है, और पटना पुलिस को भी इस बात को सोच लेना चाहिए। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इसको लेकर के विरोध भी किया था जब, कि पुलिस का जुर्म सिर्फ निरीह लोगों पर होता है, वैसे लोगों को तो नहीं पकड़ पाएगी। जिसे सत्ता का संरक्षण है शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके इस तुगलकी फरमान ने पूरे आम जनता को परेशान करके रखा है। लोग शादी ब्याह में बाहर से लोग आए हैं खर्च कर कर, यहाँ उल्लास उत्साह में दखल पुलिस डाल रही है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और ये इस बात का घोतक है कि बिहार में पूरी तरह से दिख रहा है कि अंग्रेजों का शासन, पुलिसिया राज कायम हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा तिवारी जी कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है? आप जाइए, जांच करना आपका अधिकार है, लेकिन अब टारगेट कर रहे हैं शादियों को। ठीक है, हो सकता है कि शादियों में कुछ लोग शराब का सेवन करते हो, लेकिन जिस तरीके से पटना पुलिस ने बिना किसी महिला कांस्टेबल के साथ लड़कियों के कमरे में, महिलाओं के कमरे और उनके जो सामान है उसकी जांच की, और ये कहा जा रहा है कि ऊपर से प्रेशर है, ये आखिर ऊपर के प्रेशर का मतलब क्या है? ये समझ में नहीं आती है। इसका मतलब है कि सीधे तौर पर तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दबाव है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह से आपकी पुलिस कर रही है, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सीधा सवाल है आरजेडी का, क्या ये वो बता दे जायज़ है? वो भी छात्र आंदोलन से उपजे हैं, उनको भी याद है सारी बातें। आप जिस तरह से आपकी पुलिस कर रही है, गृह विभाग सीधे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार आदरणीय मुख्यमंत्री जी होंगे और हैं।
उन्हीं के इशारे पर ऊपर से दबाव है। तो कोई नियम, पुलिस का मतलब ये नहीं है कि वो वर्दी वाला गुंडा, अभी मधुबनी की घटना सबको पता है, माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। तो आप वर्दी पहनकर गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। आप शराबबंदी कानून का पालन कराइए, इसके हम हिमायती हैं, हम शासन में थे, कोई भी सब समाज इसे नहीं कल गलत कहेगा। लेकिन अचानक आपकी नींद टूटती है और 3 दिनों में आपने पूरे लोगों को परेशान करके रखा है। इसके पहले अगर इसी कानून को इसके पहले क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराया गया मजबूती के साथ, वो तो नहीं हो पा रहा है। आज तक इस 5 वर्षों में शराबबंदी कानून में कोई ऐसे बड़े लोग नहीं पकड़े गए हैं, कोई ऐसा शराब माफिया, शराब तस्करों पर कार्रवाई नहीं हुई है। कोई किन पर कार्रवाई हो रही है? जो जेल में कौन है? वो दलित हैं, गरीब हैं। अभी जो 3 दिनों से पकड़े जा रहे हैं सॉफ्टवेयर, कोई इंजीनियर है, 1 बोतल मिल गया, 6 इंजीनियर, कोई एम्स के डॉक्टर इंटरव्यू देने आए वो जेल में चले गए। और बड़े बड़े लोग जो शराब का कारोबार चला रहे हैं सत्ता के संरक्षण में, उस पर कार्रवाई कब होगी? तिवारी जी, सवाल बनता है कि केवल आम लोग ही शराब का सेवन करते हैं या अधिकारी, विधायक, मंत्री, इन लोगों के साथ बैठने उठने वाले लोग, या इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इस तरीके की हरकत करे, लेकिन पुलिस उनकी जांच क्यों नहीं करती है? अभी तो हम लोगों ने एक वीडियो भी हमारी पार्टी ने डाला था सोशल मीडिया पर, दिखाया गया था कि किस तरह शराब की बोतल लेकर के डांस पार्टी में घूम रहे हैं सत्ताधारी दल के नेता। बहुत सारे लोगों पर पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जेडीयू के माननीय विधायक कई बार डांस करते हुए नशे में पकड़े गए। किन किन पर कार्रवाई हुई? कोई बता दे। कार्रवाइयाँ किस पर होती है? इस बात को गंभीरता से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने लिया है और अभी सदन शुरू होने वाला है। सड़क से लेकर सदन तक आप आम लोगों को परेशान करेंगे, सिर्फ गरीबों और दलितों को परेशान करेंगे, ये नहीं होने दिया जाएगा। ये कानून है तो सबके लिए है। अगर शराबबंदी धरातल पर इम्प्लीमेंट करना है तो पहले जो शराब माफिया हैं, जिसको सत्ता का संरक्षण है, जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, पहले उन पर कार्रवाई कीजिए, उनके घरों को सर्च कीजिए। जो बड़े बड़े लोग, उनकी हिम्मत नहीं है। देखिए, समाज सुधारने के लिए कोई भी नियम हो, कानून हो, उसको जब तक आम जनता तक जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी, आम जनता को जब नहीं जागरूक किया जाएगा तो इसका फलाफल कुछ नहीं होगा। आप पुलिस के डंडे के जोर पर आप ये नहीं सरजमी पर उतार सकते हैं। तो आम लोगों में नाराजगी, आम लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। आप जाकर के देखिए आम लोग किस तरह से परेशान हैं। बहुत सारे लोग तो शादी कैंसिल कर कर चले गए वापस। बाहर से उनके गेस्ट आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, उनको परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। होटल वाले भी डरे हुए हैं। अब कौन किस तरह से, अब बताइए कि दुल्हन के कमरे में घुस करके सर्च कर रही है। ये क्या मजाक बना दिया है? किसी के घर में किसी भी, सब चीज का एक नियम है, एक कानून है, उससे बड़ा ऊपर कोई नहीं है। उसके ऊपर ये सरकार ने हद कर दी। आपने वह स्थिति हो गई है सरकार की। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इतनी तत्परता, इतने कांड हो रहे हैं अपराधियों, गोली का बौछार से जनप्रतिनिधियों का भी। पूर्णिया में जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष की हत्या हुई, मधुबनी में पत्रकार की हत्या हुई, और आए दिन आप देख रहे हैं पटना में लूट खसोट हो रहा है। उस पर इतनी तत्परता क्यों नहीं? इस तरह छापेमारी क्यों नहीं? अपराधियों को जाके पकड़िए। जो दुर्दांत अपराधी हैं वो छुट्टे घूम रहे हैं, और आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई आम पब्लिक हैं, उसको पकड़ करके आप खानापूर्ति कर रहे हैं कि हमने जेल भेज दिया। शराब के कारोबारी पहुंच बच रहे हैं। शराब के कारोबारियों का धंधा तो फल फूल रहा है। हम लोग तो, तेजस्वी यादव जी ने तो तथ्य और साक्ष्य के साथ सदन में आंकड़ा दिया कि क्या कर रही है सरकार शराबबंदी कानून के नाम पर। ये नहीं चल सकता है। ये हर जुल्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है। इसलिए जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी। काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। अगर इस तरह का जुल्म होता रहा आम लोगों पर। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम कह रहे हैं लागू कीजिए। हम भी सरकार में थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून को आप पुलिस बंदूक के नोक पर और डंडे के नोक पर जो है इस तरह से आम लोगों को परेशान करके कानून बनाए। लोगों को जागरूक कीजिए। लोग बाहर से आ रहे हैं,
और दुल्हन के कमरे में आप घुस करके उनको क्या पता है सर्च कर रहे हैं। आप उसका पुलिस मैनुअल का कम से कम ख्याल रखते, पालन करते। तो पुलिस तो जब तक पब्लिक पुलिस फ्रेंडली नहीं होगी, लोगों को कानून के बारे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको नहीं बताया जाएगा, नहीं। और ये तो अनजान लोग हैं, लेकिन जो जानबूझकर शराब बेच रहे हैं, ला रहे हैं, परोस रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी ये इंतजार है लोगों को। इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो शराबबंदी क्या खाक लागू होगा बिहार में। सिर्फ इस तरह से तांडव करेंगे आप, लोगों को परेशान करेंगे। ढाक के 3 पात वाली काम 5 वर्षों में तो क्या किया आपने, सबने देखा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। 2015-16 में लागू हुआ, 2016 से 20 तक 20 लोगों की मौत हुई थी, और इस सरकार के बनने से 1 वर्ष नहीं हुए 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो ये सब नहीं होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब कम से कम सोचिए लोगों की। आप अनुभवी आदमी हैं, आपने देखा है पुलिसिया जुर्म को, इसके बाद भी आप आम लोगों के साथ वो व्यवहार करवा रहे हैं पुलिस से, ये माफ़ नहीं करेगी बिहार की जनता।